आलोक, आपको पिछला लेक्चर समझ में आ गया था? हेलो आलोक, आपको पिछला लेक्चर समझ में आ गया था आलोक? अच्छा। तो और लकी, तुमने ये वाला वीडियो देखा था, ये जो इससे पहले वाला डेमो था? नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं, देख लेना उसको, ठीक है। इसमें क्या है ना कि थोड़ा मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताया था कि नेटवर्किंग फील्ड जो आई कहाँ से है, ठीक है। बे- हमारा ये आईटी फील्ड होता है ना, इसी में से नेटवर्किंग आई है। आईटी फील्ड के अंदर सारा चीज़ें आ जाती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग सब कुछ इसी के अंदर आता है। और ये कुछ ठीक, अपना माइक ऑफ कर लो, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसका भी माइक आवाज़ कर रहा है ये, ठीक है। तो और ये कुछ इसके बेनिफिट्स बताए थे कि अगर आप नेटवर्किंग करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपका डेटा शेयर हो जाएगा। आप किसी और लोकेशन पे हो, आपका फ्रेंड किसी और लोकेशन पे है, तो आपके मैसेज उसके पास पहुंच जाएंगे, आपके इमेजेस वीडियोस सारी की सारी चीज़ें, आपके डेटा उसके पास पहुंच जाएंगे इजली, बहुत तेज़ी से। और इसके अलावा हम लोग जो यूज़ करते हैं, एक और बेनिफिट है कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, यानी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शेयर हो जाएंगे। हार्डवेयर शेयर में मैंने बताया था कि जैसे आपकी एक कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर मान लीजिए आपके कई सारे पीसी हैं, हर पीसी पे आपको प्रिंटर अगर अटैच करना है तो ये बड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। कई इसकी बहुत ज़्यादा जैसे मोटा रकम लगाना पड़ जाता है कंपनी के अंदर। तो वो लोग करते क्या है कि एक प्रिंटर को, मतलब एक मेन सिस्टम समझ लो, उससे एक प्रिंटर को ऐड कर देते हैं और उस प्रिंटर को ही शेयर कर देते हैं। और हर एक डिवाइस यहाँ पर क्या है ना कि केबल या फिर वायरलेसली किसी ना किसी तरीके से ये सब आपस में कनेक्टेड होती हैं। फिर क्या होता है ना, अगर जैसे कि यहाँ पर ये इस पीसी पे कोई बंदा बैठा है, इस वाले पीसी पे, तो फिर वो क्या है ना कि इसको प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये नेटवर्क के थ्रू ही यहाँ अपना डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा और वो प्रिंटर कहीं और पर होगा और उसका प्रिंट निकल जाएगा यहाँ से। तो ये ऐसे करने से क्या है कि जैसे कई लाख के प्रिंटर आपको लेने पड़ेंगे, तो इस तरह क्या है कि एक सिर्फ 10,000 का प्रिंटर ले लो, और कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपकी हो जिसमें 500 600 1,000 कंप्यूटर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक ही प्रिंटर से सबको यूज़ कर सकते हैं, सारे के सारे लोग। फिर मैंने एक हार्ड डिस्क शेयर का ऑप्शन बताया था कि जैसे हर कंप्यूटर पर ज़्यादा हार्ड डिस्क ना लगानी पड़े, हार्ड डिस्क शेयरिंग हो जाए। इससे क्या होगा कि हर एक कंप्यूटर पर जिस पे ढेर सारी हार्ड डिस्क अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका भी मोटा प्राइस लगाना पड़ता है। और इससे इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक कंप्यूटर है, उस पर आपने हार्ड डिस्क को शेयर कर दिया है, फिर सारे पीसीज आपस में कनेक्टेड है, फिर कोई सी किसी भी पीसी पे कोई भी बंदा बैठा है, वो क्या है आपके कंटेंट को वॉच कर लेगा। आप जो भी कंटेंट रखे हो, जैसे मूवी रखे हो, ठीक है, वो मूवीज़ को देख लेगा यहीं से बैठे बैठे। भले ये मूवीज़ फिज़िकली यहाँ पर ना हो, लॉजिकली तो ये नेटवर्क के अंदर है, लेकिन फिज़िकली यहाँ पर ना हो, तब भी ये ऐसा काम हो सकता है। इससे भी क्या है कि हमारे पैसे की बहुत सेविंग हो जाएगी। इसके अलावा कोई अगर जैसे सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, वो सॉफ्टवेयर की भी शेयरिंग कर सकते हैं। हर पीसी पे आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कंप्यूटर पे आप बैठे रहिए और वहीं से मतलब आप रिमोटली जो है किसी दूसरे कंप्यूटर की आईपी एड्रेस डाल के, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये आईपी एड्रेस क्या है। बेसिकली होता ये ना कि जैसे जितने भी पीसीज हैं ये सब, जैसे एक क्लासरूम में आप लोग हो, ठीक है, तो आप क्लासरूम में 100 बंदे हैं, 200 बंदे हैं, मान लो 50 बंदे हैं, कितने भी बंदे हों, तो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है ना, आपका नाम, आपके नेम से आपको बुलाया जाता है। जिससे क्या होता है कि जैसे आपका नाम बुलाए तो कोई दूसरा बच्चा रिप्लाई ना दे, आपको समझ में आ जाए कि आप ही को बुलाया जा रहा है। उसी तरह नेटवर्क के अंदर भी आईपी एड्रेस होता है, अभी के लिए इतना ही समझ लो। वो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 डॉट, एक सेकेंड,
जैसे इसका इसका एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, मान लो 10.1, इसका ये समझ लो नाम है। इस अभी 10.2 शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। 10.3 इसी तरह सबका एक अपना अपना एक नाम है। 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8। आप कोई ज़रूरी नहीं है रैंडम ही आप नंबर दो, 1 2 कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर। मैं 10.22 यहाँ पे दे सकता हूँ, 10.50 दे सकता हूँ। तो ये कि यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगी ना। फिर जैसे क्या है कि अगर हमको इस पीसी से और सिर्फ लास्ट वाले पीसी से कम्युनिकेट करना है, मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे कंटेंट या मैसेजेस ये सब रीड करे, तो मैं डायरेक्ट इन दोनों का कम्युनिकेशन भी करा सकता हूँ, इन दोनों पीसीस का, पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर लास्ट जो भी है। तो ये चीज़ें हैं। ये आपको समझ में आ रही है? माइक ऑन करके आप पूछ भी सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो। हेलो, कोई क्वेश्चन है आपका? लकी, आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है। आईपी एड्रेस आपको पता था क्या होता है? इससे पहले कुछ आइडिया था? हम्म। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आलोक, आपको पता था आईपी एड्रेस क्या है? हाँ, आपको आईपी एड्रेस की कुछ इन्फॉर्मेशन थी पहले? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। हम लोग ना आईपी एड्रेस एकदम शुरुआत से बढ़िया से पढ़ेंगे, आप अभी बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए। ये तो पुराना लेक्चर था जिसको मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि लकी ने वीडियो नहीं देखा था। ठीक है, इसके बाद ना जैसे अगर हम बेसिक से बात करें तो डिज़ाइनिंग नेटवर्क की, एक नेटवर्क को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। एक मिनट ना, मैं आपको लिंक फिर से भेज रहा हूँ इसका, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है। आप अभी मैं मीटिंग एंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो लीजिएगा। ठीक, ओके। आलोक, आवाज़ आ रही है मेरी? लकी, आवाज़ आ रही है? ठीक, चलो, अभी आ जाएगा वो थोड़ी देर में। तो मैं बात कर रहा था ना डिज़ाइनिंग नेटवर्क के ऊपर, कि किसी नेटवर्क को डिज़ाइन कैसे किया जाता है सबसे पहले। अच्छा, नेटवर्क क्या है ये तो आपको क्लियर है ना, नेटवर्क क्या चीज़ है? जैसे नेटवर्क क्या है, जैसे कि जब भी कोई डिवाइस फॉर एग्जांपल, हाँ, आपस में जब वो हाँ, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, 1 2 और मोर डिवाइसेस। द ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स, तो ये कह सकते हो इंटरनेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी बेसिक से अगर मैं बात करूँ ना, जब भी कोई एक डिवाइस, उसको नोड भी बोलते हैं, हर वो डिवाइस जो डेटा को भेज सकती है और रिसीव कर सकती है ना, उसको नोड बोलते हैं। तो हर एक नोड, जैसे अगर किसी और नोड से जब कनेक्ट हो जाता है, ये वायर या वायरलेस थ्रू, दोनों किसी एक प्रकार से अगर कनेक्ट हो जाए ना, तो एक नेटवर्क बन जाता है। और फिर जब ये ना, ये डिवाइस इस डिवाइस से कम्युनिकेशन चालू कर देती है, मतलब एक्चुअल डेटा जब भेजने लग जाती है, तो नेटवर्किंग हो जाता है। डिफरेंस समझ में आया नेटवर्क और नेटवर्किंग में?
जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से किसी लिंक के थ्रू किसी मीडिया कनेक्ट हो जाती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर ये नेटवर्क बनता कैसे है, डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कुछ मतलब हम्म दोनों दोनों की बात कर रहा हूँ। डिज़ाइन का मतलब फिजिकली वो कैसा दिखता है और लॉजिकली वो कैसा काम करता है, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब हमारी आंखों से डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हुए हैं, वो कैसे होता है, वो सब पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो नंबर वन इसमें ना पॉइंट आता है कि साइट सर्वे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर तुमको घर में एक बिल्डिंग, मतलब कहीं ना कहीं अपना घर बनाना है कि बिल्डिंग बनानी है कोई, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, कोई ना कोई जगह देखोगे ना, उसको सर्वे करोगे। तो उसके लिए तुमको उस जगह पर जाना पड़ेगा। उसी तरह नेटवर्क इंजीनियर जहाँ पर भी नेटवर्किंग का काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस नया खुला है, उसके अंदर सभी मतलब हमको डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कराना है, नेटवर्किंग करनी है वहाँ पर। तो सबसे पहले हम उस जगह को, लोकेशन को देखेंगे। ठीक है, उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कई सारे डिज़ाइंस बनाएंगे। नंबर टू पे डिज़ाइनिंग नेटवर्क, कई सारे मैप बनाएंगे। ठीक है, फिर वो मैप मतलब जिसका भी ऑफिस होगा उसको मतलब दिखाएंगे कि मैप देखेगा वो। उसके बाद ना वो कोई एक मैप को सिलेक्ट करेगा जिसके उसका बजट के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, हर तरीके से जो उसमें वो फिट बैठे, तो एक मैप को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उस मैप को सिलेक्ट करने के बाद क्या है, तब वो काम चालू हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। मतलब हमने सबसे पहले प्लॉट देख लिया कि हमको घर यहाँ पे बनवाना है। ठीक है, उसके बाद प्लॉट देखने के बाद हम लोग एक डिज़ाइन तैयार करेंगे, मतलब जो भी आर्किटेक्ट आएगा उससे एक डिज़ाइन बनवाएंगे। फिर वो डिज़ाइन के बाद वो क्या है कि हम लोग काम उस पर चालू कर देंगे। ठीक है, मजदूर बुलाएंगे, सारे सामान कलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से क्या है ना, सारे केबिल वगैरह जो भी चाहिए सारा सेटअप हम लोग करना शुरू कर देंगे। नंबर फोर क्या, सिक्योरिंग नेटवर्क। मान लो वो घर बन गया, सब कुछ बन गया आपका। ठीक है, तो हम घर को सिक्योर कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बिल्डिंग हमारी, ठीक है, अब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे, पेंट करेंगे बाहर से। ठीक है, धूप से बारिश से बचने के लिए खिड़कियाँ मजबूत लगवाएंगे। तो उसी तरीके से कुछ कुछ मतलब हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि हमारा नेटवर्क सिक्योर हो जाए, ताकि बाहर से कोई अटैक वगैरह हो तो उससे वो बच सके। ठीक है, इसके बाद नंबर फाइव पे आता है अपग्रेडेशन। मतलब क्या है कि देखो ये जो ऊपर के चार ये जो जितने हैं ना, ये क्या है, लाइफ में एक बार होता है। एक बार किसी ऑफिस, कोई कंपनी अगर मतलब जहाँ पर नेटवर्किंग का काम चालू हो रहा है, लाइफ में एक बार इतना काम होगा। साइट सर्वे, डिज़ाइन नेटवर्क, इम्प्लीमेंटेशन, सिक्योरिंग नेटवर्क, ये सारा चीज़ें। ठीक है, लेकिन जो ये दो दो फैक्टर है ना, अपग्रेडिंग और ट्रबल शूटिंग, मतलब क्या है कि जैसे हमेशा कुछ कुछ समय पे कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं। ठीक है, वो टेक्नोलॉजीज अगर आपको सही लगती हैं तो उसके बाद क्या है कि आप अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर लोगे। जैसे मान लो अगर 20 कंप्यूटर हैं, ठीक है, आपको 22 कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या है कि 2 कंप्यूटर और लाओगे और उसको जोड़ दोगे, तो वो नेटवर्क आपका अपग्रेड हो गया एक तरीके से। या कोई आपको लगता है कोई डिवाइसेस की आपको ज़रूरत है, तो वो डिवाइस खरीद के लाओगे, तो क्या हो गया, नेटवर्क अपग्रेड हो गया। ठीक है, ये आपको लगातार करना पड़ता है, लाइफ टाइम करना पड़ता है। ये तो ऊपर के जितने लाइफ में एक बार करना पड़ता है, या थोड़ा बहुत उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट तो चलता है, लेकिन मेन काम जो है ये अपग्रेडेशन और ट्रबल शूटिंग का है। अब ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है, अपग्रेडेशन समझ गए। ट्रबल शूटिंग का ये मतलब है जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से बात नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, डेटा यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन ये दोनों जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता लगाना पड़ेगा ऐसा क्या हो गया इस कंप्यूटर पर कि मतलब ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए जो नेटवर्क एडमिन होगा, ठीक, जो नेटवर्क इंजीनियर होगा, वो अपने स्टेप्स, कुछ स्टेप्स होते हैं ट्रबल शूटिंग के, वो फॉलो करेगा और वो पता लगाएगा कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। केबल ख़राब हो, आईपी एड्रेस असाइन ना हो सही से, आईपी एड्रेस किसको नहीं दिया गया हो, या कोई सर्विस बंद हो, ऐसी चीज़ें वो चेक करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। ठीक है, तो 6 के 6 स्टेप आपको समझ में आए। साइट सर्वे किया हमने, प्लॉट देखा, ठीक है, डिज़ाइन किया, मैप बनवाया, इम्प्लीमेंटेशन काम चालू कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, नंबर 4 सिक्योरिंग ए नेटवर्क, हमारा जो बिल्डिंग है, ठीक है, उस पर पेंट किया, और भी जो जो चीज़ें हो सकती हैं, ताला मारा, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं वो किया।
नंबर 5 अपग्रेड, मान लो हमको कोई एक नया दरवाज़ा और लगाना पड़ गया बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, तो अपग्रेड कर दिया। ट्रबल शूटिंग मतलब जैसे कोई पाइप ख़राब हो गई तो पाइप को रिप्लेस किया, या पाइप में कोई लीकेज वगैरह, ये सारा चीज़ है, ठीक है। नॉर्मल लाइफ से और टेक्निकल एग्जाम्पल दोनों मैंने आपको दे दिए। आलोक बोल रहे हो? लकी, अच्छा एक साइट, साइट का मतलब जगह। जैसे कि अभी तुम दिल्ली में रहते हो ना, दिल्ली में एक एरिया में रहते होगे किसी, ठीक है, तो वो आपकी साइट हो गई। साइट मतलब लोकेशन, ठीक है, कि आपको नेटवर्किंग का जो काम करना है वो करना किधर है, वो कितने एरिया में करना है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको, तो इसको बोलते हैं साइट सर्वे। मतलब उसको बारीकी से समझना उस जगह को, कि हम कैसा मॉडल बनाएंगे, क्या टोपोलॉजी यूज़ करेंगे। टोपोलॉजी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि डिज़ाइन कैसे करेंगे, ये सारा समझना साइट सर्वे होता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए। उसके अलावा जो नेटवर्क होता है ना, अपना नेटवर्क, ये दो प्रकार से नेटवर्क हो सकता है। या तो ये वायर्ड नेटवर्क हो, मतलब हर एक डिवाइस किसी ना किसी केबल से कनेक्टेड हो। जैसे यहाँ पर देख लो, ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है, फिर दूसरा कंप्यूटर एक और स्विच से कनेक्टेड है, तीसरा भी स्विच से कनेक्टेड है, चौथा भी स्विच से कनेक्टेड है। यहाँ पर स्विच की जगह कुछ और भी डिवाइस हो सकती है, जैसे हब हो सकता है। ये नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, राउटर क्या होता है। ये सारे डिवाइसेस को हम लोग आगे पढ़ेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है सब डिवाइसेस पे काम करके। कोई मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा अगर डिज़ाइन देखें तो देखो, यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट है। जैसे तुम्हारे घर में वाईफाई नहीं लगा होता है, वाईफाई ऑन कर दे, उसके बाद तुम लैपटॉप कनेक्ट करवा लो, मोबाइल कनेक्ट करवा लो, पीसी कनेक्ट करवा लो, टीवी कनेक्ट करवा लो, सबका सब कनेक्ट हो जाता है ना। तो इसमें क्या, वायर नहीं यूज़ हो रहा है, कहीं पर भी देखो वायर नहीं यूज़ हो रहा है। समझ में आया? वायरलेस पूरा सिस्टम है। तो ये दो तरह के नेटवर्क हमने देखे, या तो नेटवर्क वायर्ड होगा या तो वायरलेस होगा, या तो गाइडेड होगा या तो अनगाइडेड होगा, ठीक है। ठीक है, चलो। इसके अलावा हम लोग, जैसे अभी तो हमने समझ लिया कि क्या करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो कितने टाइप के डिज़ाइंस होते हैं ये देखते हैं। इसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अभी क्या है ना, अभी अगर आपका जैसे बेसिक अभी चल रहा है, जैसे एक घर बनता है तो उसमें कुछ उसकी नींव पे काम किया जाता है ना। अगर नींव आपकी मजबूत हो जाएगी तो आपका घर वैसे ही मजबूत होगा। नींव ही कमज़ोर रहेगी तो घर कितना भी बढ़िया बनाए वो गिर ही जाएगा। तो ये सारी समझ लो बेसिक्स अभी चल रहे हैं। एक्चुअल नेटवर्किंग अभी हमने चालू नहीं की है, अभी बस समझा जा रहा है, ठीक है। तो हमने वो समझ लिया। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चीज़ है? टोपोलॉजी मतलब होता है डिज़ाइन, टोपोलॉजी मतलब है डिज़ाइन। अभी मैंने डिज़ाइन की बात की थी ना, कि कैसा डिज़ाइन बनाना है ना, अभी हमने समझा था ना। तो अब क्या है कि वो डिज़ाइन को समझते हैं। जैसे अगर कोई तुमसे पूछ दे, हम्म, हाँ, वो देखो आगे ये सब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं सारे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको, ठीक है। पहले आप समझ लो टोपोलॉजी मतलब डिज़ाइन। नॉर्मल भाषा में हम लोग डिज़ाइन बोलते हैं ना। कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों का टेक्निकल नाम होता है, जैसे डिज़ाइन मतलब टोपोलॉजी, ठीक है। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। मतलब ये फिजिकल और लॉजिकल का क्या मतलब है? जो चीज़ आप आंखों से देख सकते हो, छू सकते हो, तो फिजिकल हो गया, ठीक है। लॉजिकल क्या है? कि जिसको समझा जा सकता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे चल रही है, ठीक है। तो फिजिकल और लॉजिकल दोनों का लेआउट यानी डिज़ाइन जो होता है वो टोपोलॉजी होता है। समझ गए? लेआउट मतलब भी डिज़ाइन ही है, मैंने बताया ना, डिज़ाइन लेआउट मतलब भी डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद टोपोलॉजी दो प्रकार की हो सकती है, एक फिजिकल टोपोलॉजी, एक लॉजिकल टोपोलॉजी, जो हमने ऊपर समझा, ठीक है। कैटेगरी वाइज इसको दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। टोपोलॉजी हम दो तरह का इसे कर सकते हैं, एक तो वायर टोपोलॉजी, एक वायरलेस। अगेन मैंने पहले भी समझाया था कि हमारा नेटवर्क दो प्रकार से हो सकता है, वायर या वायरलेस, ठीक है।
इसके बाद वायर टोपो हाँ, ये वायर टोपोलॉजी के कुछ टाइप्स हैं कि वायर टोपोलॉजी कितनी होती है। नॉर्मल क्या होता है ना, लोग कुछ जैसे ये है बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, इन्हीं सब पे डिस्कस करते हैं। लेकिन मैंने क्या ना, जितने टाइप की टोपोलॉजी बन सकती है सबको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का ये मतलब, पॉइंट टू पॉइंट का ये मतलब है ना, जैसे एक पीसी ये है, ठीक है, ये एक पीसी ये है, अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएं, ठीक है, ये तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, मतलब इसमें कोई थर्ड डिवाइस नहीं है बीच में। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। इसके बाद एक आता है हमारा डेजी चेन। डेजी चेन का मतलब ये है कि एक सीरीज़ में कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, आपके जितने भी कंप्यूटर हैं, मतलब 3 कंप्यूटर हैं, ठीक है, ये तीनों एक सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, कोई इसमें नेटवर्किंग डिवाइस अलग से नहीं जोड़ी गई है। देखो 4 कंप्यूटर हो रहे हैं, 5, ठीक है, ये डेजी चेन का एग्जाम्पल है। समझ में आया? ठीक है, अभी आपने पॉइंट टू पॉइंट समझ लिया, फिर डेजी चेन समझ लिया। अब बस टोपोलॉजी, ये सबसे आउटडेटेड टोपोलॉजी है, मतलब सबसे पुराना मॉडल है ये, इसको समझते हैं। ये देखो, इसमें क्या होता है ना कि सारे की सारे कंप्यूटर जो होते हैं एक सेंट्रलाइज वायर से कनेक्टेड होते हैं। एक ही वायर होगा, उससे सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे। देखो ये एक वायर है ना, इसमें ये जो वायर होता है ये कोएक्सल केबल होता है। आपके घर में डिश टीवी से जो भी केबल आ रही होगी ना, वो कोएक्सल केबल होती है। तो यहाँ पे कोएक्सल केबल का यूज़ होता है। इसको हम लोग एक वीडियो से भी समझ सकते हैं। What are network topologies? बस टोपोलॉजी देखो, इसमें क्या है ना, ये देखो ये केबल है जिससे सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। फिर अगर ये जैसे ये पीसी जो है, ठीक है, इसको डेटा अगर भेजना होगा इसको, ठीक है, तो ये क्या है कि इसी केबल के थ्रू डेटा भेजेगा। इसको भेजना होगा इसको, तो ये भी इसी की तरह भेजेगा। उसी तरह पीसी नंबर 3 को 4 को भेजना होगा तो वो भी इसी केबल से भेजेगा। तो एक सेंट्रलाइज केबल हो गई ना, एक ही केबल पे पूरा आपका नेटवर्क टिका हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये टी कनेक्टर, जैसे ये है, आप बीच में ये चीज़ देख रहे होगे ना, ये चीज़, ये टी जैसा बना है ना, समझ में आ रहा है आपको? ये टी जैसा बना है, ये टी कनेक्टर होता है। ये देखिए इसके 3 एंड होंगे, एक एंड ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, 3 एंड है ना। इसमें आपका जो केबल है यहाँ से यहाँ तक केबल आपका जुड़ा है, ठीक है, आपकी केबल है। फिर क्या है, आपका कंप्यूटर से एक केबल आएगी जो इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है, 2 एंड हो गया। और एक यहाँ पर, हाँ, ये जो साइड में टर्मिनेटर इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ से कनेक्शन काटना है आपको, आगे डेटा नहीं भेजना है। समझ में आ गया? 3 एंड है तो इसको बोलते हैं टी कनेक्टर, क्योंकि टी जैसा है ना, इसीलिए इसको टी कनेक्टर बोलते हैं। कोएक्सल केबल, ये जो केबल आपकी दिख रही है ना, ये कोएक्सल केबल है, इसको मेन केबल बोलते हैं, बैकबोन केबल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पीसी से जो ये केबल आ रही है ना यहाँ पर, ये जो पीसी से जो केबल आ रही है ना, इसको बीएनसी केबल बोलते हैं। ये काफ़ी ओल्ड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इसीलिए इस पर अब काम नहीं होता, लेकिन अब ये कोर्स में है तो इसको पढ़ना पड़ता है ना, ठीक है। तो ये तो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी अब क्यों नहीं यूज़ होती? क्योंकि इसमें बहुत हेडेक है। देखो अगर जैसे मान लो ये यहाँ से केबल ख़राब हो गई, ठीक है, तो पूरा आपका कम्युनिकेशन रुक जाएगा ना। यहाँ से अगर केबल ख़राब हो गई, पूरा कम्युनिकेशन रुक जाएगा। ये दोनों पीसी आपस में बात करेंगे, ठीक है, ये दोनों भी पीसी आपस में बात करेंगे, लेकिन टोटल ये अगर चाहे कि इसको पास बात कर ले तो ये नहीं हो पाएगा। तो मान लो कहीं पर भी कोई एक फॉल्ट आता है ना, तो ट्रबल शूटिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 इसका डिसएडवांटेज ये है ना कि कॉस्टली भी बहुत पड़ता है ये
ट्रबल शूटिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट है, कॉस्टली भी बहुत पड़ता है, इसीलिए कुछ मतलब वजह से इसको अब यूज़ ही नहीं करते हैं बस टोपोलॉजी को। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम।